स्ट्रॉन्ग नहीं होगा उसमें हम लोग अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में पीछे होते रह जाते हैं। यह भी एक बड़ा पार्ट है। तो यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस रखा है वो आपके को आएगी आपके पास। उसमें उन्होंने कम्युनिकेशन का एक सब्जेक्ट कर दिया है, कम्युनिकेशन स्किल। अब ये जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें उन्होंने पूरी लैंग्वेज अंग्रेजी को भी ले लिया है, इस तरह से इंग्लिश से वर्क होता है। चलिए अब वहाँ पर जाना बात में है। अभी देखें तो जो कम्युनिकेशन का लेवल है उसमें हम अपनी लैंग्वेज जो है वो देख रहे थे। तो वो लैंग्वेज जो है हम यूज कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश और हिंदी में 52 अक्षरों का परिवार और इंग्लिश में 26 अक्षरों का परिवार और मैथ्स जो है वो 8 डिजिट से नाम करता हुआ दिखाई देता है 0 to 9। नेक्स्ट यदि हम देखें कि मैं कौन सी लैंग्वेज में अपनी स्किल बढ़ाऊँ, यदि हम अपने आप में सोचें कि मेरे को लैंग्वेज की स्किल यदि बिल्डअप करनी है तो उसके लिए मैं कौन सा लैंग्वेज को पकड़ लूँ, क्या दिखाई देता है? आप यदि अपने से सोचें इस बात को कि कौन से लैंग्वेज में आपको काम करने की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही है या कौन सी लैंग्वेज में आप लैंग्वेज को आप लर्न करते हैं या समझते हैं तो आप अपने आप को विकसित कर पाएंगे। पढ़ने और भी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है और सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी? पूरे वर्ल्ड। चलो भारत की बात कर लें। भारत में कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है? हिंदी। कितने राज्य हैं भारत में? 28। इसमें से कौन कौन सा राज्य आपको हिंदी बोलता है? छत्तीसगढ़, जहाँ हम बैठे और होते जाइए और यहाँ पर आपकी जो पढ़ाई है ना क्या है, मैं आपको एक छोटा सा बात बता रहा हूँ। आप यहाँ पर पढ़ने आए हो क्या? कंप्यूटर। मैं आपको कंप्यूटर के साथ साथ जो है ना क्या पढ़ा रहा हूँ, जनरल स्किल भी पढ़ा रहा हूँ, जनरल नॉलेज भी पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि कंप्यूटर पढ़ने से आपका भविष्य जो है आगे नहीं जाने वाला है। मैंने आपको बताया कि ये कंप्यूटर जो है जनरल नॉलेज में शामिल हो गया है। आप जाओगे ना पटवारी की परीक्षा में, सुपरवाइजर की परीक्षा में, प्रोग्रामर की, असिस्टेंट प्रोग्रामर का पोस्ट जिला पंचायत में निकला हुआ है। तो ये सारे जो पोस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको ये बातें भी तो पूछी जाएगी आपके जनरल नॉलेज का। और जब आपका जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ये जो है जब तक आपका यह भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये सब चीजें आपको पिछली कक्षाओं में जब आप 12th में है 9th में है वहाँ पर छूटा हुआ पार्ट कोई नया नहीं है। ये सारी चीजें नई नहीं है, सारी चीजें जो है वो आपका उस समय का है जो किसी कारणवश छूट गया है, जिसको हम यहाँ पर रिप्ले कर रहे हैं। तो यूपी हो गया और कोई राज्य है जो हिंदी बोलता हुआ नजर आता है? और उड़ीसा और
रहे हैं वो लोग ना इस रेशो में बोल रहे हैं, कोई 25% बोल रहा है, कोई 30% बोल रहा है, कोई 40% बोल रहा है। सबका फिर अलग अलग रेशो निकल करके आता है। तो मूल रूप से जो हिंदी भाषी राज्य हैं वो यहाँ पर इस तरह से 4 राज्य आपको दिखाई दे रहा है। सब आप कुछ और यदि इसकी बात करें तो बिहार और जो है आपका उसी से टूट के बना हुआ उत्तराखंड, यहाँ पर भी 40 से अधिक परसेंटेज इसका हिंदी का। अब फिर आप 28 राज्य हैं, 28 में से ये 4 राज्य 5 और 6 राज्य जो है ये हिंदी बोल रहे हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है? गड़बड़ का मामला। अब फिर दूसरा पार्ट इसका देखें तो व्हाट्स द पॉपुलेशन। छत्तीसगढ़ 2 करोड़, मध्य प्रदेश 6 करोड़, यूपी कितना करोड़? 12-15। अंदाजा पूछ रहा हूँ, गिनने नहीं जाना है। तो यूपी हो गया 12-15 करोड़ जो भी। अब दिल्ली उसी तरह से 2 करोड़ के आसपास है, छत्तीसगढ़ के बराबर और दिल्ली की जनसंख्या। बिहार और तो छत्तीसगढ़ 2-2-4, मध्य प्रदेश 6, 4-6 10, 10 और 12 22। पूरी जनसंख्या भारत की जो है में से 40 करोड़ लोग ही लमसम या 50 करोड़ लोग ही हिंदी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो भारत की बात। अब यदि इसे वर्ल्ड के सिनारियों में यदि आप देखेंगे तो वर्ल्ड के सिनारियों में यदि हम देखने जाएं तो वर्ल्ड में क्या दिखाई देता है? वर्ल्ड में कितनी कंट्री? 252 में 53 है, 258 के आसपास है। 132 कंट्रीज जो है वो एक्टिव कंट्री है जहाँ पर मास ऑफ पॉपुलेशन दिखाई देता है, जहाँ के लोग सभी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हुए आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखें तो ये जो कंट्री है, इस कंट्री में कौन सी भाषा चल रही है? अब यहाँ पर जब ये भाषा चल रही है इंग्लिश, और इसीलिए जो है उसे जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है दूसरी जो बड़ी बात आ रही है, मैं आपको समझाना चाहता था कि यदि मेरे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी है, यदि मेरे को कंप्यूटर में कुछ काम करना है, यदि मेरे को और भी कोई रिसर्च करनी है केमिस्ट्री, फिजिक्स, जोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस वगैरह वगैरह में, तो मेरे को तो इस भाषा को अच्छे से जानना आवश्यक हो गया। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जो है क्या है? वो एक लाइब्रेरी है। कंप्यूटर सिस्टम ही एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का मतलब ये कि यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और वो इंफॉर्मेशन जो है आज से 20 साल पहले, आज से 25 साल पहले लाइब्रेरी जो है वो मैनुअल हुआ करती थी। आप लाइब्रेरी अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पर पुस्तकों का ढेर लगा हुआ है। अब वो पुस्तकों के ढेर में लोगों ने जाना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि लोगों के हाथ में ये मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। अब छोटी से छोटी जो बात जो आपके शिक्षक बताते थे या आपके माता पिता या दादी और दादा जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराते थे, उससे आप एक माता पिता ने ध्यान से सुना कि मेरे दादी क्या बोल रही, मेरे दादा क्या बोल रहे हैं, और मेरे को जीवन में कैसे काम करना है। अब वो दादी दादा की जो बातें हैं वो अभी वो गूगल पे आ गई, तो दादी दादा के पास अब जाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। वो एनसाइक्लोपीडिया जो है, वो जो बुक है, फिर उसमें क्या राइट किया जाता था। जब राइट किया जाता था तो फिर वो नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय में जो बुक्स थे उसकी संख्या
जिसको मुगल लोगों ने आग लगा दी कि वो कितने बरस तक तो चलते ही रहा हो, आंधी पानी आने के बाद भी बरस तक चलते रहे, इसलिए वो काला काला पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देता है आज भी। तो सोचो वहां पर कितनी मोटी मोटी किताबें और कितनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके रखे गए थे। तो उस कल्चर को जलाने के लिए, उस बुक्स को जलाने के पीछे का रीजन भी था कि सारा नॉलेज ये लोग यहीं से लेते हैं, तो न रहे बांस न बचे बांसुरी, इनके नॉलेज को खत्म कर दो तो फिर जो है कहाँ से ये लोग नॉलेज ले पाएंगे। तो वो नॉलेज जो है आज धीरे धीरे करके कंप्यूटर सिस्टम पे आ गया है और कंप्यूटर सिस्टम में हमारी भाषा में भी दिखाई देने लग गया है। तो यदि मेरे को अच्छी से किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं आजकल उसकी मदद लेने चला जाता हूँ। तो मदद लेने चला जाता हूँ तो बहुत सारे जो कंटेंट है वो कंटेंट जो है वो हिंदी में उपलब्ध नहीं है, यदि मेरी मातृभाषा हिंदी है। यही एक बड़ा कारण है कि जो हिंदी भाषी राज्य के लोग हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे नहीं हो पा रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आगे नहीं हो पा रहे हैं, वो साइंटिस्ट वाले बनने की श्रेणी में आगे नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो मदर टंग है वो मदर टंग हिंदी है और उनको आगे की कंटेंट चाहिए, आगे की सामग्री चाहिए, तो उसके लिए जो है वो लैंग्वेज अंग्रेजी में अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो लर्न कर, अब उड़ीसा जैसे राज्य में हर साल जो है क्या आता है, उसकी सबसे बड़ी समस्या है उड़ीसा की, वहां पर बाढ़ आ जाती है। अब बाढ़ आ जाती है हर बरस, तो वहां का जो स्ट्रक्चर है, आदमी 10 साल 5 साल मेहनत करके जो भी अपना घर बनाया या अपना रोजगार बनाया या अपने खेत बनाया, वो सारा का सारा बाढ़ में डिस्ट्रॉय हो जाता है। छत्तीसगढ़ में वो परेशानी नहीं है, सबसे सेफ जो है जगह छत्तीसगढ़, जहाँ पर न बाढ़ आएगा, जहाँ पर न भूकंप आएगा, जहाँ पर न कोई ज्वालामुखी का प्रकोप है। तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। लेकिन सबसे ज्यादा IAS और कुछ साइंटिस्ट उड़ीसा पैदा कर रहे हैं, जहाँ पर इतनी समस्याएं हैं, उसके बावजूद जो है वहाँ पर सारे देश के टॉपिस्ट पर्सन में वहाँ के लोग निकल करके आ रहे हैं। तो लॉजिक यही है कि वहाँ पर उनकी जो उड़ीसा की जो मातृभाषा उड़िया है, उड़िया को छोड़ करके वहाँ पर के लोगों ने उसे भी लर्न किया और उन लोगों ने क्या देखा, उन लोगों ने देखा क्या समस्याएं गंभीर है, उन्होंने स्ट्रगल देखा कि यार वो बाढ़ जो है हमारा सब कुछ बहा ले जाता है, शायद इसके कारण से हम लोग आगे हैं, तो उसकी सुगंध जो है वो वहाँ पर जाके ही आएगी। मेरा तो आगे का मतलब यहाँ पर यही था। तो कंप्यूटर जो है ये भाषा पर ही आधारित है और कंप्यूटर की भाषा जो है वो अलग अलग भाषा रही है। पहली जो भाषा जिसका हमने नाम बताया है वो भाषा है बेसिक, फिर है कोबोल, फिर है C++। इसमें से कुछ भाषा जो है वो हम यहाँ पर लर्न करेंगे, वो है पाइथन और यहाँ पर C++। अब देखा गया क्या कि ये जो लैंग्वेज है ये समग्र विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। ये भाषा जो है वही हमारे सारे कामों में अड़चन पैदा कर रही है। कंप्यूटर सिस्टम जो है चार्ल्स बेबेज ने 100 साल पहले बना चुका था, 150 साल पहले, लेकिन उसको आते आते कब ये कहानी निकल करके है 1980 के दशक में 1980 और 1990 के बीच में कंप्यूटर सिस्टम जनमानस में, सामान्य लोगों में निकल करके आया कि इसका यूज जो है वो अब किया जाना है। सबसे बड़ा जो यूज जो है भारत में, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर का उपयोग कौन से विभाग में किया गया?
बड़ी मात्रा में जिस विभाग ने इसमें काम किया वो है रेलवे डिपार्टमेंट। रेलवे की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वो ट्रेन जो चलती है उसके सीट का रिजर्वेशन, उसमें टिकट का रिजर्वेशन का पार्ट जो है वो मैनेज करना भारी मुश्किल होता था मैनुअल मैनेजिंग में। तो कंप्यूटर ने देश का एक बड़ा आदमी भी मौजूद है, जो आदमी है टाटा, इसका नाम आपने सुना है? रतन टाटा। टाटा और टाटा ग्रुप, ये जो ग्रुप है ये अब ये नमक भी बनाता है, ये सॉफ्टवेयर भी बनाता है, ये स्टील भी बनाता है, ये बहुत सारे काम करता है। तो बहुत सारे काम करने की श्रेणी में इसकी एक कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी, TCS जिसका नाम है। देश का आज सबसे बड़ा कंपनी जो है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की ग्रुप में TCS। अब ये TCS जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसका नाम, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम करता है, कंप्यूटर में नेटवर्क बनाने का काम करता है, डेवलप करने का काम करता है। तो ये जो डेवलपमेंट करने का काम करता है, इसी ग्रुप को ने उसको रेलवे रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर बनाया, रेलवे रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर बनाया और वो सॉफ्टवेयर जो है था देश में लगभग सक्सेस ही रहा और वहां पर सारे वर्क होते रहे। तो मेरा बताने का मतलब यह है कि इसके बाद विप्रो कॉर्पोरेशन पहले क्या होता था, लोगों की बसाहट जो है लोग जंगल कबीला हमारे देश की जो इकाई है तो मोहल्ले में जो जाकर के लोग बसे हैं उस मोहल्ले में जाकर के हम कैसे बस गए, किसी गांव में जैसे हम कौवा में हम लोग आकर के बस गए हैं, तो हम लोग हमारे पूर्वजों ने क्या देखा कि कौवा में हमें यहाँ पर क्यों रहना चाहिए। जैसे सपोज आप यहाँ से 100 लोगों को जो है धरती के किसी क्षेत्र में छोड़ दिया, अपने रहने के लिए ठिकाना बना दिया, उसमें से आप 8-10 लोगों का ग्रुप लोग भी हो, तो आप क्या खोजोगे कि कहाँ पर मैं अपना घर बनाऊं। हाँ, तो वो सुख सुविधा में से किस प्रकार का पहला सुख देखोगे? हाँ, पहला सुख ये देखोगे कि भैया पानी मिल जाए, पहला सुख। दूसरा सुख क्या ढूंढोगे? हाँ, खाने पीने के लिए कुछ सामान मिल जाए, ना मिल रहा हो तो जमीन मिल जाए जहाँ पर कुछ चीजें जो है मैं कर सकता। तो सबसे पहला सुख जो है आपने देखा वाटर की अवेलेबिलिटी वहाँ पर है कि नहीं, और नहीं है तो जगह से न फंस जाए। फिर देखेंगे कि जमीन वहाँ पर भी उपजाऊ है कि नहीं, और वाटर है तो फिर सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ पर मछली मिल जाएगी जिसको आप खा पाएंगे, वहाँ पर और भी जीव जंतु आएंगे पानी पीने के लिए। तो पानी ही एक मेन सोर्स ऑफ रीजन है किसी भी डेवलपमेंट के लिए। अब ये हो गई पुराने समय की बात। आज यदि कोई समुदाय है तो आज वो व्यक्ति क्या खोजेगा? ये तो हो गई मेरे दादा परदादा वाले लोग जो है उन्होंने इस जगह को खोजा कि वहाँ पर देखा कि सॉइल वहाँ पर इम्प्रॉपर है कि नहीं, वाटर वहाँ पर इम्प्रॉपर है, मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं, और पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, मतलब नदी नाला है कि नहीं, तालाब है कि नहीं, वहाँ
क्या देखोगे? आज यदि आपको छोड़ा जाए ऐसे जगह में, तो आप किस जगह में रहना प्रेफर करोगे? आज आप मुंबई है, आज आपके पास राजनांदगांव है, कवर्धा है, रेंगाखार है, पौड़ी है, फिर वो जगदलपुर है, कांकेर है, अंबिकापुर है, वगैरह वगैरह सारे। इनमें से कौन सी जगह पर आप रहना पसंद करेंगे? पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? ऐसी जगह तो पूछ होंगे, कौन सी जगह में रहना पसंद करोगे? जहाँ पे रोजगार मिल जाए वहाँ पे जाए। और सोचो, आज जो लोग रहना पसंद कर रहे हैं वो कहाँ पर पसंद कर रहे हैं? जहां पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है उस जगह में रहना लोग इतना पसंद कर रहे हैं। अरे यार, इंटरनेट का फ्रीक्वेंसी वहां पर आती है कि नहीं आती? क्यों? क्योंकि उसे चाहिए नॉलेज। उसे नॉलेज आज नहीं है ना, वो आपके दादा दादी के पास ना आप जा रहे हो और ना दादा दादी के साथ ना कोई प्रेम संबंध है, तो वो नॉलेज को लेने के लिए जो है आपके पास तो नहीं नॉलेज है ना जितना वो कॉपी में, और कॉपी को भी बनाना पर लोगों ने बंद कर दिया, छोड़ रहे हैं दिमाग में है, बाकी तो वो गूगल में सब करेगा। तो अब लोग कहाँ पर देख रहे हैं? जहां पर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये कंपटीशन एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। आज 4 विकल्प वाला क्वेश्चन आता है, उसमें एक आंसर था वाटर की अवेलेबिलिटी, ओएफसी जानते हो ना? ओएफसी का पूरा नाम ऑप्टिकल फाइबर केबल। जहां पर से गुजरती है वहीं पर मैं अपना जमीन खरीदूंगा। लोगों का ना ये भी हो गया, बाकी चीजें तो ना बाद में आती रहेगी, पानी और भोजन और बाकी जो है वो बाद में आती रहेगी। ऑप्टिकल फाइबर केबल जहां पर से जा रही हो, जहां पर नेटवर्क की कनेक्टिविटी हो, ये ऑप्टिकल फाइबर केबल आज जमीन के नीचे डला हुआ था। रिलायंस कंपनी ने डाला और किसी कंपनी ने डाला। अब मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो बताना चाह रहा था कि टीसीएस ने बड़ा काम क्या किया है। टीसीएस बड़ा आदमी क्यों है? बड़ा आदमी इसलिए है क्योंकि समुद्र है ना, समुद्र के नीचे जो है भाई साहब ने ना ऑप्टिकल फाइबर केबल डाला। ये बड़ा काम किया है भाई साहब। क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी मिलते हुए समुद्र के अंदर एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की ओर जाने की दिशा में और समुद्र की चीजों का अध्ययन करने के लिए एक नेटवर्क चाहिए ना, तो ये इसने जो है समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल बड़ा लंबा चौड़ा डाला है और इसके काम से ना इससे जो है जाना और पहचाना जाता है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने उस मास्को एक लैंग्वेज होता था उस जमाने में, आज देश पर प्रीवियस 1980 के दशक में जो लैंग्वेज निकल करके आई थी वो लैंग्वेज थी टीएस। उस टीएस में हमने प्रोग्रामिंग किया था और प्रोग्रामिंग आज भी चल रहा है। आज भी भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई सर, आरबीआई। भारत का सबसे बड़ा बैंक कुछ नंबर बैंक हमें कौन सा है? रिजर्व बैंक है हाँ, आरबीआई। भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है वो है जनाब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत की सबसे बड़ी बैंक। और आप जो नाम बोल रहे हैं ना वो है कंट्रोलर है, सारे बैंक का माता पिता है, वो नियम कायदे कानून बनाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वहाँ से सारा काम चलता है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो सॉफ्टवेयर है ना, जो एटीएम में आप पैसा डालते हो निकलता है, तो सॉफ्टवेयर से क्यों निकलता है? जैसे आप यहाँ से दिल्ली घूमने गए हैं, तो दिल्ली घूमने गए हैं तो वहाँ पर ना वो उसको रीड करता है वहाँ का एटीएम, तो वहाँ की ब्रांच में आता है, वो वहीं की ब्रांच से नहीं निकलता है।
आता है कवर्धा के लेजर नंबर में, और उस लेजर नंबर में आपका जो अकाउंट नंबर है उसको रीड करता है पैसा है कि नहीं। आपको पता भी नहीं चलता कि वो कवर्धा आया, कवर्धा के फाइल को खोला, खोल के रीड किया, पैसा है तो निकालेगा, नहीं तो आपको मैसेज दे देगा सफिशिएंट अमाउंट करके, और मामला खत्म हो जाता है। तो मेरा बताने का मतलब ये सॉफ्टवेयर भी ना TCS ने ही बना करके रखा हुआ है, और TCS जो है इसके लिए वर्क कर रहे हैं। इसके बाद जो है जो बड़ा बैंक है देश का, वो बड़ा बैंक निकल करके आ रहा है HDFC बैंक। तो ये सारी बातें जो है वो इसी तरह से है, इस तरह से हम देख रहे हैं। ये सारी जनरल बातें हैं जो मैं आपसे कर रहा हूँ। अब मेरे को आना था तो फिर आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि हम जो नाम बोल रहे हैं बार बार सॉफ्टवेयर, और फिर जो है आप एक दूसरा कहानी कहते हैं क्या इस ऐप्स को डाउनलोड करो। तो ये ऐप्स का पूरा नाम क्या है? एप्लीकेशन। ठीक है। अब ये एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर जो है वो दोनों एक ही है। लोग उसको वहाँ पर मोबाइल टेक्नोलॉजी जो है वो बिना पढ़े लिखे लोगों की टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रहे हैं। तो वहाँ पर उस तरह की शब्दावली काम करती है जहाँ पर लोगों को सारा कुछ जो है आसानी से समझ में आता हुआ नजर आए। तो क्यों बिना पढ़े लिखे हुए लोगों की टेक्नोलॉजी, उनको अपना एप्लीकेशन जो है उस एप्लीकेशन में जो है उसके लिए कोई कक्षा तो लगानी नहीं। कक्षा लगाएंगे तो उसको यूज कौन करेंगे? इसको सीखने के लिए आपने कौन कक्षा में गए? आपने यहाँ पर फोटो डाउनलोड करने के लिए और फोटो को अपलोड करने के लिए भी कोई कक्षा में नहीं है। आपकी दादी भी कर लेती है। तो सब्जी बेचने वाला व्यक्ति जो प्राइमरी एजुकेशन में है वो भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहा है और मौसम का हालचाल देख करके अपना बीज बोने का ड्यूरेशन तय कर रहा है। कितना यूजफुल हो गया। आज किसान जो है अपने खेत में जाकर के देखता है कि कीड़े लग गए हैं, इल्ली लग गई है। अब उसको जो है पहले वही थे वो दादा लोग काम आते थे, बुजुर्ग लोग, वो कीड़ा को पकड़ के लाता था, पत्ती को पकड़ करके लाता था, जाकर के लैब में दिखाता था ऐसा समस्या आ रहा है, क्या करना है बताओ। वो उसको रीड करता था, फिर वो बताता था कि हाँ पेस्टिसाइड डालो या ये दवाई डालो। और वो क्या करता है वहीं पर से फोटो खींचता है, फोटो खींच के भेज देता है। अगला आदमी उसको वहीं पर से उपचार बता देता है कि भैया इसमें न तू ऐसा ऐसा कर। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, अब जो टेक्नोलॉजी है आने वाला 5 साल का 10 साल का, ये बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, बदलाने वाला है। अब हमको अपने आप को जीने के लिए ना उसके बराबर चलना पड़ेगा, उस टेक्नोलॉजी को समझनी पड़ेगी और उस टेक्नोलॉजी पर आधारित चीजों पे हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। और भी बड़ा ये हो गया है कि अब चैट जीपीटी भी आ गया है, मेटा आ गया है, वो आपकी सारी समस्याओं को समाधान करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह के जमाने में जीना बहुत सरल नहीं है। लोगों को लगता होगा कि अरे यार बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत कठिन भी हो रहा है। हमें उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है। तो भाई साहब जो है एलन मस्क बिना ड्राइवर की ना कार चलाने का ना मैकेनिज्म बना दिया है, वहाँ पर चल रही है बिना ड्राइवर के कार चल रही है। जीपीएस सिस्टम में सारा डेटा जो है चला गया है और वहाँ पर से कमांड देनी होती है कि मेरे को नवीन बाजार जाना है, तो वो कार अपने आप में नवीन बाजार चले जाएगी, आप बैठ बैठ जाइए। तो ये मैकेनिज्म जो है वो चलिए सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था मैं। तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे यहाँ पर हैं और सॉफ्टवेयर इसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो सॉफ्टवेयर निकल कर के आया है पूरे वर्ल्ड में ना एक चीज की लड़ाई चल रही है, ऐसी चीज की लड़ाई चल रही है। आपको अपने में क्या लगता है? आपको अपने में कुछ लगता है? मेरा मतलब
जैसे आप यहाँ पर 8 से 10 पिछले 5 साल से जी रहे हो, तो पिछले 5 साल में आपने अपने आप को कहाँ पर ले जाने की दिल दिमाग में बातें रखी हैं, कहाँ पर ले जाने की बातें रखी हैं? ऑफिसर बन जाए, अच्छा काबिल इंसान बन जाए, इसलिए ऑफिसर बन थोड़ा साफ बोल, आवाज गुनगुना है। ऑफिसर बन जाए ऐसे करके। हाँ, ये कहता है मैं अधिकारी बन जाऊँ। और बताएं कुछ लोग अधिकारी बन जाऊँ। अधिकारी, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ऐसे बहुत से। हमने तुम क्या सोचे? लेक्चरर बनना। अब इसका मतलब क्या है? आप में से कुछ लोग सोचे होंगे कि अगर 5 एकड़ खेत है वो 10 हो जाता है। फिर कुछ ने सोचा ये बाइसिकल पे चल रहा हूँ, ये बाइसिकल जो है या ये स्कूटी पे चल रहा हूँ, क्या मेरे को किया कार ले लेना है या फिर वो इनोवा कार ले लूँ मैं। तो हर जो मामला है वो मामला ये है कि मेरे को आगे जाना है। आपने जो सोच रखा है वो आगे जाना है। तो इस तरह से जो पूरी लड़ाई है वो विश्व में किसकी चल रही है? श्रेष्ठ की लड़ाई चल रही है। कौन सबसे अच्छा है, कौन सबसे उत्तम है, ये लड़ाई चल रही है, पूरे वर्ल्ड में चल रही है। अब ये श्रेष्ठ और उत्तम की लड़ाई में जो व्यक्ति आगे हो रहा है उसे जो दिख रहा है वो दुनिया में। तो इस लड़ाई, इस श्रेष्ठतम की कंपटीशन में जो आगे चल रहा है वो कौन आदमी आगे निकला है? यदि मैं 132 कंट्री की बात करूँ तो अमेरिका, हाँ, जापान, अमेरिका, चीन, ये तीनों कंट्री से जो आगे बढ़ते हैं। अमेरिका सबसे पहले आ गया है, उसके बाद जो है रसिया आ गया, उसके बाद जो है चाइना आ गई, चाइना आ गई है, उसके बाद रसिया। तो इस तरह से ये लोग हैं, ये तीनों लोग जो है क्या चाहते हैं कि मेरे हिसाब से सब लोग काम करें, उनको ना मेरे हिसाब से काम करना है। अमेरिका के पास जो है दाल चावल उगाने के लिए जमीन नहीं है, ना फल उगाने के लिए जमीन है। उसका काम क्या है? उसका काम जो है अमेरिका का गोला बारूद बनाना और हथियार बनाना। अब गोला बारूद और हथियार बना करके कोई राष्ट्र जो है कैसे जिंदा रह सकता है? वो ऐसे जिंदा रहेगा कि जा करके ना तो पड़ोसी बिगड़वाएगा, वाह वो फ्रिज खरीद के लिए इस वेरी नाइस, अब रोज जाके बोलता है उसको वो फ्रिज ले, कार ले, उनके पास पैसा वो पास किसी नहीं आ। अब इसका दिमाग एक दिन खराब होता है, साला वास्तव में उसके पास पैसा आ रहा है, चलो मैं अब पैसा लेने जाऊंगा, क्या करूँ? चोरी कर लेता हूँ। तो चोरी करने का वो तरीका बताता है और लड़ाई करने का वो तरीका बताता है और बोलता है कि तू लड़ाई करना है यार, गोला बारूद मैं दूंगा, राइफल मैं दूंगा, बंदूक मैं दूंगा। क्या करके यूक्रेन को बोला, फिर यूक्रेन लड़ाई करना चालू कर लिया रसिया के साथ। अब वो बच्चा जो है अपने बाप के साथ लड़ रहा है, पता। अब उसको लड़ने में जो है वो पूरा राष्ट्र जो है तबाह हो गया, खत्म हो गया। लेकिन वो आदमी को ना खत्म होने के बाद उसके पीछे कौन खड़ा है? वो अमेरिका खड़ा है। क्यों खड़ा है? देख भाई, मैं तेरे को गोला बारूद दे रहा हूँ, इसका इतना पैसा होता है, जब तेरे हालात ठीक हो जाएंगे ना तब मेरे को पैसा अभी मैं तेरे को इतना फ्री दे रहा हूँ। तो इस तरह से ये लोग आपस में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, किसी न किसी राष्ट्र को लड़ना। ये हो गया समाप्त पुरानी बातें। अब नई बातों में जो है मैं निकल कर क्या हूँ तो अपने सॉफ्टवेयर जो लेकर के मैं सॉफ्टवेयर जो है मेरा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है और ये उसका पहला इंटरफेस है। इस इंटरफेस पे ये जो लगे हुए हैं ये क्या है आपको दिखाई दे रहा है? इसका नाम क्या है? सॉफ्टवेयर, इसका नाम है आइकॉन, है ना। अब ये आइकॉन जो है वो क्या
के सिंबल है, आइकन जो है एक तरह से सिंबल चिन्ह दिखाई दे रहा है, चित्र दिखाई दे रहा है। अब ये जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह भी होता है जिसे हम आइकन कह देते हैं। तो यहाँ पर ये W जो दिख रहा है क्या है? वर्ड। W जो दिख रहा है वो वर्ड की फाइल। वर्ड। अब दूसरे शब्दों में मैं आपको फिर से आगे की बातें करूँ तो जैसे कि आप क्या हुए पैदा हुए, आप इस धरती पे आ गए, आपका बर्थ हुआ, तो जन्म हुआ, जन्म होने के बाद आपने सबसे पहले क्या काम किया है? हाँ, नाम रखा गया। अब नाम रखा गया तो वो नाम जो है जो रखा गया आपको कहा गया मान लो सुनीता, फिर आप कौन है, आपके नाम के आगे लग गया मेरा भी, किसी के नाम के आगे लग गया पटेल, किसी के नाम के आगे लग गया साहू। ये कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी आपके पिताजी के पास से आया। तो इसी तरह से जब हम कंप्यूटर सिस्टम में फाइल बनाते हैं तो फाइल जो है वो क्या होती है, उसके दो नाम होते हैं। जैसे यहाँ पर दो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, सुनीता एक नाम, मेरा भी दूसरा नाम। मेरा भी जो है वो क्या है, सेकेंडरी नेम है, सुनीता जो है वो प्राइमरी नेम। जब उसे बुलाना होगा तो सुनीता को सुनीता आवाज दे करके बुलाना होगा, सुनीता मेरा भी इधर आओ। जब 4-5 सुनीता एक साथ बैठे हैं तो सुनीता मेरा भी करके बोलना पड़ेगा या फिर सुनीता अलग से बोलना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ है जनाब, ये हुआ है हाँ। तो कंप्यूटर में भी जो फाइल बनती है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग प्रकार की फाइलें बनती हैं और उन फाइलों को जो है हम यहाँ पर अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। तो कंप्यूटर में जो फाइल बनेगी उसको जो है अब मैं यहाँ पर इस फाइल को करता हूँ सेव, फाइल को करता हूँ सेव या पहला काम यदि मेरे को सेव करना है तो जो है उसको जो है मैं सेव एज करके सेव करता हूँ और सीधे सेव करूँगा तो ये जो डॉक्यूमेंट वन जो वर्ड ने अपने से फाइल बना रखा है उस प्रारूप में ये सेव है। दूसरा है ये फोल्डर। फोल्डर जो है किस तरह से फोल्डर बनाना आप लोगों को आता है। फोल्डर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ये दिस पीसी दिख रहा है, यहाँ पर आप जाएंगे, यदि आपके कंप्यूटर पे दिस पीसी दिखाई नहीं दे रहा है आप जो है यहाँ पर आएंगे इस येलो पार्ट पे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपको ये दिखाई देगा, यहाँ से आप जो है ये डी या ई में यहाँ पर आप आएंगे
दबाए रखेंगे और दूसरे को भी सेलेक्ट करेंगे। ये दोनों एक साथ सेलेक्ट हो गए और दोनों एक साथ सेलेक्ट होने के बाद ये दोनों की जो आउटलाइन है उसे यहाँ से फ़ॉन्ट के कलर को जो है आपको परिवर्तित करनी है। तो ये फ़ॉन्ट का कलर जो है तो आप यहाँ से बोर्ड आर्ट स्टाइल में जा करके बदल सकते हैं। ये था आपका ये सेम का मैटर। फिर आगे इसके और क्या कि सेम की आउटलाइन को जो है वो मतलब किया जा सकता है। यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल है। इन ऑप्शन से जो है इसे मोटा पतला किया जा सकता है। जैसे मैंने नंबर सेलेक्ट किया डैश फॉर्मेट में जाना है तो डैश फॉर्मेट में भी जा सकते हैं। इसमें डॉट का जो फॉर्मेट है यहाँ पर मैं आगे आता हूँ यहाँ पर तो ऑप्शन क्या सेव द इफेक्ट। सेव द इफेक्ट यहाँ पर जो है क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत सारे जो ऑप्शन अवेलेबल है जैसे शेडो फॉर्मेट पे लेनी है। शेडो फॉर्मेट पे लेनी है तो आउटर को लेनी है कि इनर को लेनी है। जैसे यहाँ पर ये चेंज होता हुआ ये हल्का हल्का जो सेट है तो आपके यहाँ पर शो ऑफ हो रहा है। इसके बिना फिर माना मैंने इसे सेलेक्ट किया और जैसे इफेक्ट में मैं फिर से आ रहा हूँ इसमें ऑप्शन है ये मैंने डाल दिया। ग्लोबल फॉर्मेट में मैं सकता हूँ ग्लोबल क्योंकि ऐसा सेव लाना तो आपको पता चल गया है। आगे का पार्ट में जो है पैराग्राफ भी आप लोगों को करना आता है क्या? हाँ आता है उनको भी आप लोग आता है तो ये पैराग्राफ की जो सेटिंग है सरल सा है। इसके बारे में एक छोटा सा कल पढ़ लेंगे हम लोग और फिर नया मैं आपको एक्सरसाइज आपको दूंगा। ठीक है आप सब लोग अपना अपनी बुक लेते हुए चले जाओ।